यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य। भगवान पे ही उंगली उठा रहे हैं सब आज के कलयुग के रावण। भारत एक धार्मिक देश है जहां कई जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन भारत में भगवान राम को मानने वाला करोड़ों लोग हैं। जब राजनीति की बात आती है तो लोग भगवान के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। श्री राम को केवल वोट में प्रयोग किया जा रहा, कुर्सी में प्रयोग किया जा रहा, नीति में, चरित्र में, अच्छे खान पान यानी नहीं प्रयोग किया जा रहा, केवल वोट और कुर्सी में प्रयोग कर रहे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया की जमाना है, हर शख्स अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ का कुछ बोलता रहता है। इसी बीच भगवान राम को लोग मांसाहार बता रहा। क्या यह सच है कि भगवान राम मांस खाते थे? हमारी वीडियो इसी पर आधारित है। आज आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि भगवान राम मांस खाते थे या और कुछ। लेकिन अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। क्या भगवान श्री राम मांस खाते थे? और क्या अयोध्या में राम मंदिर बनवाना गलत है और यह सही नहीं है? इस वीडियो में पूरा तरह से विस्तार से समझेंगे लोग। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भगवान श्री राम मांस खाते थे, वो मांसाहारी थे। सबसे पहले आप इनका बात सुन लीजिए कि ये क्या बोल रहे हैं। खाते क्या थे राजा राम? और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी। रुक जा बचवे रुक जा, अब हो गया। मैं बता रहा हूँ कि तुम क्या बोल रहे हो मेरे बचवे। सबसे पहले तुम जो ये रे तो करके बोल रहे हो, ये तुम्हारे दुकान में काम करने वाले नौकर चाकर को तुम नहीं बोल रहे हो कि श्री राम को ऐसे तैसे रे तुम्हें बोल रहे हो। ये रावण के बच्चे हैं, रावण के खानदान के हैं, बच्चे नहीं रावण के बचवे हैं। आजकल ऐसा समय है कि रावण पहले एक था, लेकिन अब हजारों रावण चारों तरफ घूम रहा है और उसमें रावण क्या बोल देगा, क्या कर देगा, उसका कोई ठिकाना नहीं। जो स्वयं श्री राम को, भगवान को बोल रहा है कि वो मांस खाते थे, मांसाहारी थे। जब ऐसे लोगों को कुछ समझ नहीं आता है तो ऊपर से नीचे तक कुछ भी बोलने लगते हैं। मुंह अलग रख देते हैं, दांत अलग रख देते हैं, जीभ अलग रख देते हैं। इनको समझ में ही नहीं आता कि क्या बोले क्या नहीं बोले। समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम चुप तो हो जाओ। स्वयं श्री राम को ही गलत बता रहा है ये। कंदमूल और फल मिलते तो वही खाते थे, शाकाहारी थे और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। रावण को जब बारी बारी से विभीषण समझा रहे थे, उसकी पत्नी समझा रही थी, कुंभकर्ण समझा रहा था, तब भी वो मानने को तैयार नहीं था कि राम जी भगवान है, स्वयं नारायण के, विष्णु भगवान के अवतार हैं। लेकिन वो भी मानने को तैयार नहीं था। वैसे ही कलयुग में एक से एक बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, बड़े बड़े रावणों के रावण लोग हैं और उसके बचवे हैं। इस कलयुग में भगवान स्वयं प्रकट होकर सामने आ जाए तो लोग बोलेंगे कि ये बहरूपिया है, ये नौटंकी वाला है। लोग मानेगा ही नहीं। और पहले जब भगवान प्रकट हुए थे और अपने लीला किए थे और सारे चीज़ों को दिखाए थे, धर्म अधर्म और अपने अवतार के बारे में सब चीज का वर्णन हुआ था, तो उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। भगवान पे ही उंगली उठा रहे हैं सब आज के कलयुग के रावण। खैर इन लोगों को छोड़िए, ये कुछ भी बोल देंगे, इनको जो मर्जी आएगा वो बोल देंगे, किसी को कुछ भी बोल देंगे। जो स्वयं भगवान को नहीं छोड़ रहा है वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो किसी को नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म का विजय होने लगता है, अधर्म चारों तरफ छा जाता है, तब तब भगवान पृथ्वी पर आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। अगर भगवान पर आपका विश्वास नहीं है तो एक बार आसमान में, खुले आसमान में आंख खोल करके देखिए और सोचिए कि भगवान है कि नहीं। इस सृष्टि को एक बार ऊपर, आंख ऊपर करके देखिए और पूरा तरह से समझ में आ जाएगा कि भगवान है या नहीं है।